So half life of a first order reaction is given to us as 100. And for first order reaction, how is half life given? ln2 by ln2 k. upon k. So from here, we get the value of k. Correct? Yes, sir. And how do we give k by Arrhenius equation? E A upon RT. Correct? Yes, sir. Yes. Now, in the problem it is given 10 raised to minus 6% of reactant molecule exist in activated state. इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. ये जो टर्म होती है ना e रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल in activated state. That means this is the fraction of molecule whose energy is greater than threshold energy. Okay? Yes, sir. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में तुम्हें e रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी कितना गिवन है? 10 रेज टू माइनस 8. 10 raised to minus 6% is 10 raised to minus 8. तो अगर ये हम लोग रखें इक्वेशन में तो ln2 by 100 is equal to a into 10 raised to minus 8. ठीक है? तो a कितना आ गया? ln2 हो गया 0.693 into 10 raised to 6. सही है? Yes, sir. में निकालना क्या है? मैक्सिमम रेट कांस्टेंट. के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? A. ए. सो दैट इज 0.693 into 10 raised to 6 per second. सर सर टेम्परेचर को इन्फिनिटी रख के. हाँ, ओके सर. सर वो क्वेश्चन में वो सर वो 10 रेज टू माइनस 6 वाला वो आपने क्या बताया सर उसके लिए मतलब? ये जो येलो में लिखा है वो बताया. ओ अच्छा ओके सर. सर एक्चुअली 56 मेरे को आ गया पर उसमें ना बहुत मतलब हार्ड कैलकुलेशन है तो उसको कैसे डील करते हैं और वैल्यूज एक बार एग्जाम में लॉग वैल्यूज दी जाएंगी. ओके? आप एक बार 57 का बता सकते हैं? जिसका टेम्परेचर डिपेंडेंस हायर है. हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास में एक इक्वेशन ये की थी. करेक्ट? ये की थी. यस सर. तो जिस रिएक्शन का ईए हायर होगा, जिस रिएक्शन का ईए हायर होगा उसका डी बाई डी टी ऑफ एल एन के भी हायर होगा. करेक्ट? यस सर. मतलब उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस हायर है. ओके? ओके सर. बट सर वो टी डिनोमिनेटर में तो वो उल्टा नहीं इन्वर्स नहीं हो जाएगा? भाई टेम्परेचर डिपेंडेंस पूछ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर में थोड़ा चेंज किया तो किसके के में ज्यादा चेंज होगा. अच्छा ओके. एडवांस लेवल का कौन सा करना है? सर मुझे तो दोनों नहीं आया.
दोनों ही नहीं है। 21 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है दी है 70। ठीक है, 25 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए रखा, तो पहले के निकालते हैं। 25 डिग्री पे एट 298 केल्विन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाएं, 1/T ln C नॉट बाय 25% डिकम्पोजिशन हो गया है, मतलब 75% बचा है, तो 1/20 ln 4/3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके। हाँ सर। कितनी आ रही है? पॉइंट 3/20। 0.01। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन आन लीविंग। अब क्या किया, व्हाट विल बी परसेंट डिसोसिएशन decomposition in the same time if 30% solution is maintained at 40 degrees। तो पहले आप निकालते हैं k की वैल्यू 40 डिग्री पे, तो k at 313 केल्विन अपॉन k at 298 केल्विन, इस पूरे का ln will be equal to activation energy 70,000 अपॉन R जूल में रखे 1/T2 माइनस 1/T1। तो इस इक्वेशन से K at 313 केल्विन आ जाएगा हम लोगों के पास, करेक्ट? यस सर। और फिर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाओ, K at 313 केल्विन इनटू टाइम 20 दिया है, विल बी इक्वल टू ln C नॉट बाय A। इस इक्वेशन से C नॉट बाय A निकाल लो, और तुमसे पूछ रहे हैं कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हुआ है, तो द आंसर यू हैव टू गिव इज 1 माइनस A/C नॉट। भाई ए तो जो अभी बचा हुआ है, तो रिएक्ट कितना हो गया है, 1 माइनस A/C नॉट इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेशंस बहुत हैं, तो वो कैलकुलेटर से कर लेना। समझ में आया ये अप्रोच? Yes, sir. हो गया नोट? सर हाँ, सर 56 में भी डाउट। 22 two reactions, A going to product, B going to product, follow first order kinetics. Rate of reaction 1 is doubled when temperature is raised from 300 to 310 Kelvin। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए K at 310 Kelvin upon K at 300 Kelvin is 2, correct? यस सर। Yes, sir. एक तो ये इंफॉर्मेशन दी है हमें। फिर हमें दिया है 310 केल्विन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज 30 मिनट्स।
मतलब I can say K at 310 Kelvin is ln2 by 30. सही है. हाँ सर. At the same temperature B decomposes twice as fast as A. मतलब दूसरे रिएक्शन का K dash at 310 Kelvin will be इस K का डबल है. ओके. और हमें दिया एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन 2 की हाफ है रिएक्शन 1 से. हमें रिएक्शन 2 का रेट कांस्टेंट निकालना है 300 केल्विन पे. तो इसको क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? पहला जो इक्वेशन लिखती है K at 310 अपॉन K at 300. दो K के के बाय e रेज टू EA बाय R. ये पहले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी into 1 by 300 minus 1 by 310 is 2. ओके. यस. और सेकेंड रिएक्शन के लिए K dash at 310 Kelvin upon K dash at 300 Kelvin. ये क्या होगा? E raised to EA dash by R into 1 by 300 minus 1 by 310. सही है. Yes sir. और EA dash हमें कितना दिया है? हाफ ऑफ. तो E raised to half into, या ऐसे लिखते हैं, E raised to EA by R into 1 by 300 minus 1 by 310 into half. सही है. हाँ. तो इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरी चीज की पावर लगा लें हाफ into हाँ half की जगह आई कैन से दिस होल थिंग रेज टू हाफ. √2. रूट टू. पूरी चीज 2 हमें मालूम है तो ये आ गया √2. तो K dash at 300 Kelvin will be K dash at 310 Kelvin upon √2. हाँ. That will be ln2 by 15 √2. ठीक है. ओके सर. कर दिया नोट. So, in the previous question, when they had said that they are taking either 20% of the solution or 30% of the solution and 25% of it is reacting, I didn't understand what do they mean by that. So, like, what do we write in the ln ka expression? How do we know? 30% solution या 20% solution is telling you the initial molarity, correct? Yes, so. And first order reaction में initial molarity से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है. तो Oh, yeah. that information was useless for us. Okay, sir. Yes, sir. सर. हाँ. सर ये वाले 22nd वाले में सर सिर्फ हमको वो K dash at 300 ही निकालने बोला था क्या सर? वो बहुत सारे पार्ट्स थे. हाँ.
सर बोलो। तो 56 तो बता सकते हो आर की वैल्यू क्या लेंगे 25/3 या 0.0821? अगर एक्टिवेशन एनर्जी को जूल्स में रखोगे हाँ तो आर को 8.314 लेंगे। ओके ओके, क्योंकि तो मतलब गलत आंसर आ रहा है उसमें। क्या गिवन है 56 में? ये दिया है, ये दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ 10 मिनट होगी। तो के का एक्सप्रेशन हो गया ln2/600 is equal to 4 into 10 raised to 13 into e raised to minus 98600 upon 8 point, इस इक्वेशन से टी निकालना है। हाँ ठीक है। ओके, नाउ कैटलिस्ट का क्या रोल होता है रिएक्शन में? To facilitate तो the एक्टिवेट reaction faster. और रेड्यूस का एक्टिवेशन है। लास्ट क्लास में ये ग्राफ बनाया था, Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, करेक्ट? हाँ, yes. अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस, सपोज ये रिएक्शन हो रहा है, ये जो ग्राफ बना है दिस इज ग्राफ ऑफ अ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ओके, अब अगर इसी रिएक्शन को हम एक कैटलिस्ट के साथ करते हैं तो कैटलिस्ट रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म को ही बदल देता है। कैटलिस्ट वो जो रिएक्शन, वो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी उसको ही बदल देता है, करेक्ट? वो किसी और तरीके से रिएक्शन कराता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो अगर इसी रिएक्शन को हम विद कैटलिस्ट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ हो जाएगा ऑफ द रिएक्शन विद कैटलिस्ट। ओके, तो बेसिकली कैटलिस्ट ने क्या किया? कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी कम करा दी। पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? पहले ये थी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, Yes. ये और ये थी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या हो गया है? अब विथ कैटलिस्ट EAF कम हो गया है, सही है?
और EAB भी कम हुआ है। दोनों कम हुए हैं, ये समझ रहे हो ना? यस सर। तो कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को सेम फैक्टर से फास्ट करता है। कैटलिस्ट KF को भी बढ़ाता है, KB को भी बढ़ाता है। और कितने फैक्टर से बढ़ाता है? अगर सपोज मैं K निकालूं, K विथ कैटलिस्ट अपॉन K विदाउट कैटलिस्ट, ये रेशियो क्या होगा? 1 होगा ये। विथ कैटलिस्ट K की वैल्यू क्या होगी? A e रेज टू माइनस EAF डैश बाय RT, और विदाउट कैटलिस्ट A e रेज टू माइनस EAF बाय RT। A कैंसिल हो गया तो इट बिकम्स E रेज टू EAF माइनस EAF डैश बाय RT, और E रेज टू डेल्टा E है, जितना एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज ला रहा है कैटलिस्ट, अपॉन RT। ओके, ये है डेल्टा E है। समझ में आया? Yes, sir. आप ये एफ क्यों लिखा? ये होना चाहिए ना। ये भी ले लो, ये KF है तो EAF आएगा, KB लोगे तो EAB आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ सर वो 1 कैसे आया था, आप एक बार वो बता सकते हो क्या? हाँ यार, सर आपने बोला था ना इसका आंसर 1 आता है, अभी आप बोले थे ना पीछे। ये यार और बोला था मैंने, पूछा था तो किसी ने गलत बोला था 1। ओके सर, ओके सर। 1 कैसे आएगा? कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है तो K को हाँ सर वही इसलिए। ओके सर, गॉट। कर दिया ये नोट? Yes, sir. चलो ये FBS के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स भी जरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा कैटलिस्ट वाला रोल का 59, 60, 61, यही 3 बचे हैं ना? चलो 4 प्रॉब्लम्स करो।
हो गए कंप्लीट तीनों? यस एफबीएस वाले तो आ ही गए होंगे तीनों, यस और एडवांस लेवल वाला हो गया। हो गया। वेरी गुड। सर रुको सर कर रहे मेजर टेस्ट के पेपर में तो कुछ डाउट नहीं है? यस सर। कल डाउट में डिस्कस कर लेंगे। यस सर। ओके, कल डाउट लेक्चर है ना, यस सर। उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। तो 59 का डी कर सकते हैं। इसका 59 का डी। 59 के डी में कैटलिस्ट कितना फैक्टर चेंज कर रहा है वही निकालना है ना। सब वो दिया हुआ। अच्छा आई मीन रेट में क्या चेंज हो रहा है वो निकालना है ना। रेट तो कैटलिस्ट बढ़ाएगा ही ना, इंक्रीज करेगा। यस सर। फिर वो फॉर्मूला लगा है क्या? हाँ, जो ये नीचे लिखा है। ओके सर, फिर आ गया। लेकिन सर ये फॉर्मूला तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए काम करेगा ना, बैकवर्ड का पूछा उन्होंने। अभी तो उतने से ही कम करता है। अच्छा ओके। बैकवर्ड में भी तो उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज लाता है कैटलिस्ट। ये यस सर हाँ। सर बट टी क्या लेने का उधर इधर वो डी वाले में? अरे तुम्हें वैल्यू थोड़ी पूछी है, तुमसे तो बस ये पूछा है कि वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अच्छा इतना। चलो नाउ ये चारों हो गए ना। हाँ सर एडवांस लेवल वाला एक बार आप दिखा सकते हैं कौन सा प्रॉब्लम? सर हाँ, प्रॉब्लम नंबर दिखा दीजिए। एडवांस लेवल वाला तो भाई दो रिएक्शंस हैं। 347 पे एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन 1 की दी है, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी 53। तो फर्स्ट रिएक्शन का के कितने से बढ़ेगा? के विद कैटलिस्ट अपॉन के विदाउट कैटलिस्ट क्या होगा? ई रेज टू डेल्टा ई ए कितना है? 2000 बाय आर इंटू टी। और तुमसे कह रहे हैं कि एक दूसरा रिएक्शन है, उसका अगर टेम्परेचर 298 से 308 करते हैं तो रेट कांस्टेंट सेम फैक्टर से बढ़ता है। तो दिस विल बी इक्वल टू ई इनटू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन 2 अपॉन 8.314 इंटू 1/298 माइनस 1/308। करेक्ट। तो इससे सेकेंड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लोगे। ओके, यस ये सेकेंड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। सेकेंड रिएक्शन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछ दिया है, और तुमसे सेकेंड रिएक्शन का के पूछा है 318 केल्विन पे। तो बस अब सब एक्सप्रेशन में रख दो। 3.56 इंटू 10⁻⁹ ई रेज टू माइनस सेकेंड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इंटू आर और टेम्परेचर 318। ठीक है,
तो इतना कैसे कैलकुलेट करें? ये सब दिए जाएंगे लॉग्स, के लॉग कैलकुलेशंस में मत वरी करो। हो गया, ये नोट कर लिया 18। चलो, टुडे वील स्टॉप हियर। होमवर्क में यू हैव टू कंप्लीट एडवांस, वो गेट इक्विप कंप्लीट करना, ठीक है? ओके ओके सर। Yes, sir. चलो, टुडे आई विल स्टॉप हियर। बाय एवरीबॉडी।